आज का टॉपिक क्या है? पावर सेट पढ़ना है, ठीक है। पावर सेट क्या होता है? तो डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट ए, है ना। मतलब कोई भी एक सेट हमें ए दिया हुआ है, उसके जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं। पॉसिबल का मतलब कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उसके, है ना, जो बनाए जा सकते हैं उनका सेट, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। किसी भी सेट के जितने सबसेट बनाए जा सकते हैं उनका अगर सेट हम बना दें, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? पावर सेट हो जाएगा उस सेट का। इसको लिखते कैसे हैं? पी ए से। पावर सेट ऑफ ए इज रिटन बाय पी ए, ठीक है। और पी ए जो पावर सेट होगा उसके अंदर क्या होंगे? उसके जो एलिमेंट होंगे वो एक सेट होगा, ठीक है। क्यों सेट होगा? क्योंकि सबसेट का सेट बना रहे हैं हम, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल में बात करूँ, ए एक सेट है हमारे पास, ए इजकल टू है मान लो 1 2 और 3, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट ए, इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो इसके मैं पॉसिबल सबसेट बना रहा हूँ, तो एक सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था? सबसेट क्या होता है? जो जिसके एलिमेंट क्या होते हैं उस सेट के अंदर मौजूद हो उसको सबसेट बोलेंगे। तो एक सबसेट मैं ये बना सकता हूँ, वन सिर्फ हो उसमें, ये इसका सबसेट है क्योंकि वन बिलोंग्स टू ये है, तो ये सबसेट है, ठीक है। और क्या बना सकता हूँ? एक सबसेट ये हो सकता है 1 2 दोनों आ जाए, ये भी दोनों इसमें है। और सबसेट क्या बन सकता है? यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 2 3 मिल के आ जाए, ठीक है। और सबसेट क्या हो सकता है? 2 3 सिर्फ आए, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। और 1 3 हो सकता है, ठीक है। और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, ठीक है। और एक चीज़ और हो सकता है, मैंने क्या बताया था कि जो फाई होता है, नल सेट होता है, वो किसी भी सेट का सबसेट होता है ना। तो एक जो सेट होगा ये भी जो होगा इसका सबसेट होगा, है ना। ये बताया था ना कि फाई जो होता है, नल सेट होता है, वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। और एक और सबसेट नहीं बन सकता अब, है ना, ठीक है। तो यही पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे ये 1 हो सकता है तो वैसे 2 भी सिर्फ हो सकता है और 3 भी हो सकता है ना। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 इसके सबसेट्स हो गए, पॉसिबल सबसेट यही है, ठीक है। तो अब पावर सेट क्या बोला है कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट, है ना। तो जितने भी इसके सबसेट बनाए जा सकते हैं उन सब का एक सेट बनाना है। तो अब मैं पावर सेट को लिखूँगा कैसे? जितने भी सबसेट है उनका सेट। तो सेट को कैसे लिखते हैं? इस ब्रैकेट से लिखते हैं, ठीक है। अब इस सेट के अंदर क्या होंगे? इनके इसके सबसेट होंगे जो भी पॉसिबल हो सकते हैं, ये सारे जो हैं इसके अंदर आ जाएंगे। तो एक ये हो जाएगा, ये भी इसका सबसेट है। जितने भी सबसेट होंगे उनका सेट बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद 1 3 और एक 5, ठीक। तो ये जो हो गया ये पावर सेट हो गया, है ना। तो पावर सेट क्या बता रहा है कि किसी भी सेट ए के, पावर सेट ऑफ ए इज़ क्या है? किसी भी सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं उनका सेट जो होगा वही पावर सेट कहलाएगा। तो पावर सेट के अब इसके बाद लिखा है इन पावर सेट एवरी एलिमेंट इज ए सेट। जो एलिमेंट्स है इसके अंदर वो क्या है? एक सेट की तरह है। ये भी सेट है, एक ये भी सेट है। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? सेट होंगे। जैसे ए के जो एलिमेंट है वो सेट नहीं है, एक नंबर्स है ना। और इसके जो पावर सेट के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होगा? एक तरह का सेट ही होगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद एक चीज़ आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, ठीक है। एलिमेंट इन अ पावर सेट, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? कि जिस सेट का हम पावर सेट बना रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो लेट कर लिया ये सेट ए, है ना, हैज़ एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एक सेट ए है जिसमें कितने एलिमेंट है? एम एलिमेंट्स। जैसे ये सेट ए था, इसमें कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे, है ना। तो किसी सेट में अगर एम एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन
पावर सेट ऑफ ए, है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन पी ए, ठीक है, इजकल टू क्या होगा, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मतलब 2 की पावर m, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे पावर सेट ऑफ ए में वो क्या होगा, 2 की पावर m के बराबर होगा। तो जैसे इस एग्जांपल में क्या था, ए में कितने एलिमेंट है, 3 है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, 3 हो जाएगी, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए की अगर बात करें इस क्वेश्चन के हिसाब से, जब m की वैल्यू क्या थी 3, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, m क्या है 3 है ना, तो 2 की पावर 3, तो क्या 2 की पावर 3 कैसे लिखते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 8। और देखो ऊपर जो थे कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट थे कि नहीं। तो किसी भी पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मुझे निकालना रहेगा तो उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है वो मुझे पता होना चाहिए। जैसे m एलिमेंट है तो 2 की पावर m, तो 3 था, 2 की पावर 3 8 हो गए, ठीक है। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स प्रेजेंट इन ए गिवन प्रॉब्लम। कोई भी क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें जितने भी सेट हैं उनमें जो एलिमेंट्स है उन सब एलिमेंट जिस सेट में प्रेजेंट होंगे उसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, जितने भी सेट उस क्वेश्चन में गिवन है, उस क्वेश्चन में जितने भी सेट गिवन है उनके जितने भी एलिमेंट है वो एक ही सेट में अगर मिल जाए मुझे, उस सेट को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। इसको डिनोट करते हैं यू से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ उसमें 2 सेट दे रखे हैं, मान लो ए है, ए क्या है 1 2 3 4 5 है, और बी है 7 9 11, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट अगर लिखने के लिए बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, यू इजकल टू ऐसा सेट होना चाहिए जिसके अंदर ये इसके सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, है ना। तो एक सेट मैंने लिया 1 2 3 4 5 7 9 11, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बस यही हो, इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि बस इतने ही एलिमेंट हो। अब इसमें मैं अगर अगर मैं 8 लिख दूँ, है ना, 15 लिख दूँ, 14 लिख दूँ, बस इससे हमें मतलब है कि ये दोनों इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर ये सारे एलिमेंट अगर इसमें प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। इसी को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो कभी भी हमें क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट दिया रहेगा जिसके अंदर सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, उस क्वेश्चन में बाकी जितने भी सेट दिए हैं उसके जितने भी एलिमेंट है वो उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल, ठीक है। तो अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल, सबसेट का सिंबल है ये और नॉट सबसेट का सिंबल है, गिवन स्पेस, जो स्पेस दिया हुआ है उसमें हमें फिल करना। तो पहला क्वेश्चन देखो 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे, तो इसका सबसेट का मतलब क्या है कि इसके जितने भी एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो देखो 2 इससे बिलोंग कर रहा है, 3 भी इससे बिलोंग कर रहा है और 4 भी इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका सबसेट हुआ, है ना। तो यहाँ पे ये वाला सिंबल हम लगा देंगे, ठीक है। वैसे इसमें ए बी सी, तो क्या ए इसमें है, नहीं है ना, तो ये इसका सबसेट हो ही नहीं सकता, तो ये वाला सिंबल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, नॉट वाला, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो ये किसको बता रहा है, जो 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बता रहे हैं, ठीक है। और ये किसको बता रहा है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, पूरे स्कूल के स्टूडेंट को बता रहा है, ठीक है। तो अगर इसको कॉपी पे हम देखें तो एक साइड क्या है, एक साइड जो है सेकंड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.3 का, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, एक साइड क्या है कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ठीक है, और दूसरी साइड क्या है, स्टूडेंट ऑफ स्कूल, है ना। तो जितने भी स्टूडेंट ऑफ स्कूल है उसके अंदर ही 11th क्लास के स्टूडेंट तो आ ही जाएंगे, है ना, आ ही जाएंगे ना। तो ये इसका सबसेट होगा क्योंकि इसमें तो सारे स्टूडेंट है, इसमें क्या है बस 11th के, तो 11th के स्टूडेंट जो है वो इसका टोटल स्कूल के स्टूडेंट का सबसेट होगा ही, तो यहाँ पे ये सिंबल आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन से है ना, तो इसको करके देख लेंगे। उसके चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसमें क्या बोल रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है।
तो इसने बोल रखा है कि सबसेट नहीं है, ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए वाला सबसेट है ना, इस सेट का सबसेट नहीं है। तो देखो ए बी जो है इसके अंदर है, हाँ है, तो ये तो सबसेट है ना। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये कैसी होगी, फॉल्स होगी, ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद देखना है, इसमें देखते हैं, ये बोल रहा है सबसेट है किसका, एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और यहाँ ए ई है। अगर वोवेल की बात करें तो वोवेल क्या होता है, ए ई है ना, आई ओ यू, ये वोवेल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या ए और इसके अंदर मौजूद है, हाँ है ना, तो ये सबसेट है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, 1 और 2 है, 1 है इसके अंदर, 2 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है, सबसेट है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी 2 क्वेश्चन करके देख लेंगे, ठीक है ना। अब ये 5th क्वेश्चन एक देख लो, ये क्या है, ये एक सेट है ना, और ये बिलोंग्स टू क्या होता है, किसी एलिमेंट के लिए लगाते हैं कि ये एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है। तो अगर ये एक एलिमेंट है ये पूरा, तो इसके अंदर इस तरह का तो एलिमेंट नहीं है, अगर इसके अंदर इस तरह से कोई ये लिखा होता तो हो जाता है ना। तो ये जो है एक सेट है और ये क्या है, एलिमेंट्स है, तो ये सेट इसके अंदर तो मौजूद नहीं है, तो इसको ये बिलोंग्स टू नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। थर्ड में क्या है, ये एक सेट है हमारे पास जिसमें 1 2 एलिमेंट है, और एक एलिमेंट क्या है, एक सेट की फॉर्म में एक एलिमेंट दिया है 3,4 ब्रैकेट में, तो ये एक सेट है ना। तो इसके एलिमेंट जो है 1 2 है, और एक सेट है 3 4 का, और एक 5 है, ये इसके एलिमेंट्स है। तो इन क्वेश्चंस में हमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना, इनकरेक्ट हमें ढूंढना है, विच आर द इनकरेक्ट एंड वाई। तो पहला है 3 4 बिलो सबसेट ऑफ ए, तो क्या 3,4 जो है वो इसका सबसेट है, 3,4 ये सेट जो है इसका सबसेट है, नहीं है, क्योंकि ये जो है ये 3 और 4 इसके अंदर है ही नहीं, है ना। ये तो एक सेट है, इसके अंदर 3 और 4 अलग से नहीं है, इसके अंदर 3 और 4 अलग से होता तो उन दोनों को मिला के एक सेट बना लेते, वो इसका सबसेट हो जाता, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से लिखता कि ये एलिमेंट का जो सेट बना रहे हैं हम, वो इसके अंदर है कि नहीं है, ठीक है। अगर इसको देखते हैं एक बार, ये जो है हमारे पास दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारे पास दे रखा है 1 2, और इसके अंदर एक सेट है 3 4 और है 5, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि 3,4 इज सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि ये जो सेट बन रहा है, एक सेट है, वो इस सेट के अंदर इसके एलिमेंट है कि नहीं है ना। तो 3, क्या 3 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, ये तो एक सेट है ना, ये 3 अलग से नहीं है। अगर इसके अंदर इस तरह से यहाँ पे 3 होता है या 4, 3 और 4 होते, तब उससे मिला के एक सब सेट बन रहा होता, उसको हम बोल देते। 3 4 अलग से नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। और उसके बाद जैसे 3,4 एक ये एलिमेंट की बात करें, जब बिलोंग्स की बात होता है क्या होता है, एलिमेंट पूछ रहा है ना, तो 3,4 वाला सेट वाला जो एलिमेंट है वो इसके अंदर है, हाँ है, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 3,4 और ये ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ये क्या है, एक सेट है, और उसके अंदर एक सेट दे रखा है, वो इसके अंदर है, हाँ है, ये 3,4 है इसके अंदर, ये वाला सेट जो है इसके अंदर है ना, ये क्या एलिमेंट हो गया ना, ये एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसके क्वेश्चंस हम कर लेंगे। उसके बाद राइट डाउन द ऑल द सबसेट, इसके सारे सबसेट हमें लिखने हैं, ठीक है। तो सबसेट तो अब बताया था कितने कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये इसके जितने पॉसिबल सबसेट है वो लिखने हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन जैसे फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट है, ऑल पॉसिबल सबसेट लिखने हैं, है ना, ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है। तो सबसेट्स क्या होते हैं, इसके कितने ऐसे सेट बन सकते हैं जो इसके अंदर एलिमेंट मौजूद होते हैं, एक तो ये बन सकता है, ठीक है, और कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना, तो एक ये बन सकता है, और जो 5 होता है वो हमेशा सबका सबसेट होता है, तो ये 5 हो गया, तो 2 जो है पॉसिबल है ना। वैसे इसका सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हमें दे रखा है 2 एलिमेंट ए और बी, तो इसके पॉसिबल सबसेट क्या होंगे, है ना। तो क्या हो सकता है, एक ए हो सकता है, एक बी हो सकता है, सिर्फ एक ए बी दोनों हो सकते हैं, ठीक है, और एक 5 या
ये नल सेट हो सकता है, ठीक है। तो 4 हो सकते हैं इसके पॉसिबल, है ना, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं बाद में, खुद से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 5th क्वेश्चन, पावर सेट हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ए इफ़ ए इज़ 5। अगर ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, तो उसके कितने एलिमेंट हो सकते हैं पावर सेट में। हाउ मैनी एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। 5 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर ए कोई सेट है, बोल रहे हैं ये क्वेश्चन है हमारा 5th, ठीक है। 5th क्वेश्चन है, उसमें क्या बोल रहा है, ए क्या है, 5 है, मतलब ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है ना। तो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, 2 की पावर m का, m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ए में कितने एलिमेंट है, 0, तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 0, और किसी भी की पावर 0 जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर 5th क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद है 6th क्वेश्चन,